जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरानंद जी पाछो अनम्यूट कर। ओके ओके हिरानंद जी त्रिमंत्र बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासणो। सौवपावपणासणो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी कश्यप जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट मैं ये पहन लेता हूँ हेडफोन। हाँ जी हाँ जी ओके। जय सच्चिदानंद। ये दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है। हाँ ये इसमें ये पद है कुदरत अमने CD 59 में मुझे पूछना है। ये पैराग्राफ है सच चित्रकारी संस्कृत स्वात्मिक देवगण संभाषित शुद्धात्मक संगीत कुदरती बख्शिशे कल्याण आत्यंतिक व्यवहारी निरपेक्ष निश्चय संस्थापित। तो ये जो लाइन है इसमें सच चरित्रकारी वो सच्चे चरित्र के ये मुझे समझ में आया। संस्कृत स्वात्मिक सही है। सच चित्रकारी सच चित्रकारी क्या वो बता रहे सच्चे चरित्र वाले। ये जो दादाजी के संबंधित ये कौन बता रहे हैं दादाजी के? ये इसमें सब पूरा व्यवहार निश्चय दोनों आ जाता है जी। व्यवहार निश्चय दोनों आ जाता है। सच्चित्रकारी तो के ये जो उनका जो व्यवहार है वो शुद्धात्मा में रह के है। संस्कृत स्वात्मिक
मतलब उनके जो संस्कार है, तो वो संस्कार भी आत्मा के लक्ष्य में है। सच्चित्रकारी मतलब वो मतलब वो आत्मा में ये रहने वाले प्रास प्रास बिठाया है। उनका इसका जो मतलब उनका जो व्यवहार है अपने हम मूल शब्द क्या है इसमें सच्चे सच्चे चरित्र वाले ना, ये वो कहना चाहते हैं ना। देखो हमारे गुजराती में क्या कहते हैं कि वो कहावत ऐसा बोलते हैं कि सुचित्रीने लायो तू एम। हाँ तो चित्र मतलब जो ड्राइंग करते हैं ना, हाँ हाँ, उसको गुजराती में चित्र कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो उनका ये जो ड्राइंग है, चित्र है, तो वो सच्चित्रकारी मतलब सच्चिदानंद स्वरूप जो उनका खुल गया है, और उनका जो सब जो व्यवहार है वो पूरा निश्चय के साथ है, पूरा आत्मा में रह के है। जो व्यवहार है वो पूरा आत्मा में रह के है। देव गणे संभाषित शुद्धात्मा संगीत। ये संस्कृत स्वात्मिक मतलब वो आत्मा में रहने वाले ऐसा संस्कार वाले। संस्कृति मतलब उनका ये जो प्रकृति है, हाँ, तो प्रकृति में जो संस्कार है उसकी बात करते हैं। वो स्वात्मिक है, आत्मा के लक्ष्य, आत्मा में के लक्ष्य आत्मा में रह के है। ठीक है, आगे बताएं। देवगण संभाषित शुद्धात्मा संगीत। हाँ हाँ, ये क्या कहते हैं? ये जो देवगण जो है वो ये जो दादा की वाणी है, तो ये जो देवगण है वो सुनते हैं, शुद्धात्मा संगीत उसमें सुनते हैं। अच्छा, मतलब जो कहीं भी बानी है उसमें वो जो संभाषित जो कहीं भी बानी है उसमें उनको देवगण को वो शुद्धात्मा का संगीत सुनाई देता है। सब कुदरती बख्शीश है कल्याणी आत्यांतिक, मतलब कुदरत के बख्शीश है वो। अच्छा, वो तो समझ में नहीं, कुदरत के बख्शीश उनको मिली है वो की कल्याण आत्यांतिक कल्याण करने के लिए वो बराबर है। और व्यवहार निरपेक्ष निश्चय संस्थापित, मतलब कि व्यवहार के जो निरपेक्ष व्यवहार के आधार के वो निश्चय वो उन्होंने स्थापना की, ऐसा बोलना। निश्चय आत्मा निश्चय संस्थापित किया है। जिसका निश्चय संस्थापित है उसका व्यवहार अपने आप निरपेक्ष हो जाता है। व्यवहार है निरपेक्ष, कोई अपेक्ष उसको कुछ संसार में लेने की कुछ अपेक्षा नहीं है। दूसरी ओर से भी होता है कि जिसका व्यवहार निरपेक्ष है उसका निश्चय उसको निश्चय में स्थापित हो, ऐसा भी होता है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, मतलब कि जैसे व्यवहार में निरपेक्ष है, उसको व्यवहार में किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। हाँ, क्योंकि वो उसका निश्चय संस्थापित हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसका कहने का मतलब जिसका व्यवहार शुद्ध हो जाता है उसको उसका निश्चय उसको प्राप्त हो जाता है, हो सकता है, सभी होता है। इसमें कैसा है कि जो कहने की बात है वो कह रहा हूँ कि व्यवहार निरपेक्ष है, तो मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा कि स्थापना किसकी करेगा? निश्चय की करेगा, निश्चय की। और मेरे को कुछ चाहिए, मेरे में कुछ लालच है, तो मैं किसकी स्थापना करूंगा? वो जो मेरे को चाहिए उसकी स्थापना करूंगा। मेरे को पूजाने की कामना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे आश्रम बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। जी, समझ गया, समझ में आया? हाँ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, शांति करा सुखदम संजीवनी हरदम भक्तनु भक्ति थी भगवाने रूपकम। मतलब ये शांति कर सुख शांति कर और सुख देने वाले हैं, संजीव सुख शांति देने वाले हैं, और संजीवनी मतलब कि अपने को अपने में उनमें हर समय चेतना रहती है, आत्मा चेतना रहती है। भगतनु भगति थी, ये समझिए, भगवान रूपकम। हाँ, भगतनु भक्ति थी,
तो कि ये जो भक्ति अपने को किस किस चीज की दिया, तो कि ये ज्ञान जो है उसका उसकी भक्ति हुई, जितना ज्ञान समझ में आया उतनी अपन भक्ति कर सकते हैं। ये जो बाहर व्यवहार में जो भजन कीर्तन करते हैं, तो सही मायने में भक्ति किसको कहते हैं? उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो जितना ज्ञान प्रकट होता है उतनी भक्ति अपने आप खड़ी हो जाती है। तो पहचानने के बाद वो आप उसकी तो इतना भगवान मेरे अंदर भगवान स्वरूप खुला हुआ, उतना भगतनु भक्ति ज्ञान की भक्ति से भगवान खुला हुआ। ठीक है। पोतानु पोतात्म शमी थरु अभिन्न, मतलब अपने स्वयं के में रहने से वो अपना वो अभिन्न शांत हो गया और अभिन्न हो गया, ऐसा बोलना चाह रहे ना? हाँ, शमी गया और पोतापणु पोता नाम आज। हाँ, जो पोतापणु जो था, मैं जो था, तो मैं जो करता था वो किसके लिए करता था? मैं हिरण के लिए करता था। अब मैं जो मैं करता हूँ वो शुद्धात्मा के लिए करता हूँ। जो पोतापणु था वो खुद में ही हो गया। शमी थरु अभिन्नम। तो वो शांत हो गया, जो बाहर का जो वो मतलब जो बाहर की वृत्तियां वो शांत हो गई और अब अभिन्न हो गई। अभिन्न हो गई मतलब कि वो सबके साथ अभेदता और अभिन्नता हो गया। मंगले सुख मंगलम क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? सर्व मंगल में प्रथम मंगल। अच्छा, ठीक। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आदि अरूपम शुद्धात्मा स्वरूपम दर्शक ज्ञान आत्मा कारण समय सार आत्मा श्रद्धे ज्ञान प्रवर्तन। ये पहला सेंटेंस समझ में आता है कि आदि अरूप वो आदि स्वरूप है और अरूप है शुद्धात्मा स्वरूप है। और दूसरा सेंटेंस स्वरूपम दर्शक, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि वो अपने स्वरूप को देखते हैं और ऐसा ज्ञान आत्मा, ऐसा बोलना चाहते हैं? ज्ञान आत्मा हो गया। कारण समय सार आत्मा क्या होता है? कारण समय समय जो अब समय में आत्मा में रहने वाला हो गया, तो उसका जो कारण है वो खत्म हो गया। जो कारण खत्म हो गया वो बहुत बड़ी बात है। कारण खत्म हो गया तो अब कार्य नहीं होगा। कार्य किस आधार से होता है? कारण के हिसाब से। तो कारण कौन सा था? कि अहंकार। हाँ, वो खत्म हो गया। तो वो समय सार आत्मा क्या होता है? अब समय मतलब आत्मा में रहने वाला हो गया। अच्छा। तो वो उनका जो अहंकार में रहता था वो अब आत्मा में रहता है। तो वो उनका कारण खत्म हो गया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कारण खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। कारण मतलब कोष। हाँ, ठीक है। और परिणाम मतलब इफेक्ट। तो ये ऐसा नहीं हो, मुझे ऐसा समझ में आया था कि ये आप बताइए सही है कि गलत है, कि वो जो है मतलब अभी जैसे वो 356 डिग्री का बताते हैं ना कि भाई वो 356 डिग्री है, लेकिन कारण में अभी उनको केवल ज्ञान हो गया, पूरी तरह तो तीर्थंकर के समान में है। कारण स्वरूप पूरे तीर्थंकर के समान है, समरा आत्मा है। तो ये मुझे ऐसा समझ में आता है। ये सही है गलत है? आपको क्या समझ में आया? कि वो मतलब कारण स्वरूप जो है वो तीर्थंकर के समान है, मतलब समय समान आत्मा, मतलब समय समय में जो रहते हैं ना तीर्थंकर जो है, तो वो जो है बोलते हैं हम तीर्थंकर के समान अभी कार्य स्वरूप नहीं हुए हैं, क्योंकि कारण स्वरूप बराबर है, कारण स्वरूप हो गए क्योंकि अभी समय की ऐसी विचित्रता है। सही बात है। ये कविराज ऐसा सब लिखते हैं ना, तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। कई बार कविराज खुद समझाते थे इस तरह से। अच्छा, श्रद्धे ज्ञान प्रवर्तन में क्या होता है? श्रद्धा। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा श्रद्धे ज्ञान प्रवर्तन मतलब कि उनके श्रद्धा ज्ञान में है, ऐसा ज्ञान तो ये जो श्रद्धा थी, वो ज्ञान में, अब ज्ञान में परिवर्तन हो गई। पहले परिवर्तन हो गया। हाँ, अच्छा, उनकी मतलब जो आत्मा के प्रति अटूट श्रद्धा थी वो हाँ।
ये लास्ट वाला जो है, मबलक जन्म में एवन सीजर केवल सुख नी संपूर्ण पूर्णम कब, ये बता रहे हैं कि जो है वो जो ऊपर जो है उन्होंने चाय का उदाहरण दिया था, तो वो उन्होंने बोला कि सीजन मतलब तैयार हो गई ना, पकने होते ना, एवन पक के। हाँ पूरा, मतलब ये जो अपने खिचड़ी पकाते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसको 10-15 मिनट के लिए सीजने के लिए रखते हैं। पक जाने के बाद जैसे कुकर में 3-4 सीटी बज जाती है, उसके बाद उसको ऐसे ही गैस बंद करके रखते हैं, तो वो कैसी हो जाती है, एकदम पूरी सीज जाती है, मतलब वो अगर खाएंगे तो पूरा उसका पाचन हो जाए, ऐसी हो जाती है। तो दादाजी का स्थिति अभी संपूर्ण पूनम की स्थिति हो गई है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, संपूर्ण स्थिति होगी, संपूर्ण स्थिति पूरा पूरा हो गया, सीज गया पूरा। हाँ, एक दो और चीज मैंने को पूछना था, एक मिनट में बताता हूँ। ये हाँ, ये वाला अरस परस के ज्ञानच पर्याय अभेदता गुण गुणी संगम, ये थोड़ा ज्ञानच पर्याय क्या होता है, अरस परस के ज्ञानच पर्याय ये क्या? परस परस छे ज्ञानज पर्याय अभेदता गुण गुणी संगम। ये जो रस परस से ज्ञानज पर्याय, तो ये जो ज्ञान, ये पर्याय बताए ना अलग ये शास्त्र में, तो ये जो पर्याय कौन सा रहा, तो ज्ञानी पर्याय रहा। क्या 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 कहना चाहते, ज्ञान ही पर्याय होता है वो अरस क्या परस से ज्ञानज पर्याय। तो अब जो मैंने इतना शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना ये पर्याय का कुछ ऐसा मतलब है कि ये आत्मा का पर्याय बोलते हैं ना, हाँ, उसके हिसाब से कुछ कबीरा समझाना चाहते हैं। मतलब ये अभेद एकता गुण गुणी संगम, ये जो अंबालाल ज्ञानी पुरुष है और अंदर जो प्रकट हुआ है, तो ये अंबालाल जो दिखते हैं वो भी दादा भगवान है, अंदर प्रकट भी दादा भगवान है। अच्छा, मतलब ज्ञान केवल ज्ञान ही रह गया, ऐसा स्थिति होगी, ऐसा समझ में आता है। सही, इस तरह से है। फिर ये लाइन है ना, कुत्राय नहीं छेड़ो नहीं, गदर ने गोड़लो मांसो नहीं, ये थोड़ा ये दो लाइन का क्या क्या अर्थ होता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो कि ये अभी अपने को जो ज्ञान मिला है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ भी हिलाने का है नहीं। अच्छा, हाँ, जहाँ इसके लिए वो कांति आनंद जी का जो दादा भगवान ने बताया था ना, बहुत अच्छा बताया था कि जो कांति आनंद जी को दादा भगवान बोलते हैं, तो कांति आनंद जी ने बहुत अच्छा बताया था कि कांति नया कुछ भी होने वाला नहीं है, और पुराने में कोई दखल करने जैसी है नहीं। जहां पे भी जाए तो वहां देखना और जानना है। सही है, तो वर्तमान में रहना है, वर्तमान में। अब कुछ ये गधेड़ा ने गोडलो मानसो नहीं, पुत्रा ने छेड़छेड़ ने, मतलब कुछ अब कुछ छेड़छेड़ने जैसा नहीं है, नहीं दुनिया में कुछ भी नया कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। हाँ, तो सिर्फ ये जो रिलेटिव स्वरूप को समझ लो, जो जैसा है वैसा समझ लो, ऐसा रिलेटिव स्वरूप जान लो, रिलेटिव स्वरूप जान लो। अच्छा, जो जैसा है वैसे समझ लो। जैसे आपका बच्चा है, तो वो आपका सुनता है, समझ में आया? लेकिन क्यों सुनता है? क्योंकि आप उसके पिताजी है।
लेकिन वही बात आप वाइफ को समझाएंगे तो कितना समझेंगे? नहीं, वो नहीं समझेंगे। वो बात है। रिलेटिव स्वरूप इस तरह से जानने का है, गधेड़ा ने गोडलो मानसो ने। हाँ, जैसे स्थिति जैसे है वैसा करने का स्थिति। ये बात है। बराबर है, ठीक है। जी जी, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गौरांग आनंद जी। जय सच्चिदानंद। गौरांग आनंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, पावर गयो जरा। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। जय सच्चिदानंद। अमी बेन। जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी, गौरांग आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિમાં ડખો દખલ ના કરવું, એમાં થોડા એક્ઝામ્પલ આપો ને. કેવું થાય કે જ્યારે કોઈ એમના મરજી પ્રમાણે આપણને ચલાવ. અવાજ જતો રહ્યો અમીબેન. અમીબેન. હેલો. એમનો અવાજ નથી આવતો અમીબેન. કનેક્ટર છે. હા, ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય. જે ડેટા હોય ને અવેલેબલ છે પણ વોઇસ નહીં. એટલે ડેટા ઓછો પડે છે. કઈ વાંધો નહીં. બીજું કોઈ છે? ના, બીજું કોઈ નથી. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવ્યો અવાજ? હા, આવ્યો. હા, નેટવર્ક આવ જાવ કરે છે આજે. તો હિરેનાજી, પ્રશ્ન સમજાયો? હા, તમે તમારો વાત અધૂરી રહી ગઈ એવું થયું. વ્યવસ્થિત શક્તિમાં ડખોડખલ કરીએ એમાં ક્યાં ગુના થઈ જાય છે એ જરા સમજાવો. કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણને એમના મરજી પ્રમાણે ચલાવવા માંગતું હોય અને ત્યાં પછી આપણી બુદ્ધિ આપણને હા ના કરાવે, એને ડખો કહેવાય? જો પહેલી વાત તો એ કે સામાન્ય રીતે શું થાય કે સ્ત્રી પ્રકૃતિ હોય ને, લેડીઝ, એને कोई पण व्यवहार होय ने तो व्यवहार में એને परफेक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछना पड़ेगा। हिंदी में एक बार पूछ लो अमी बेन। हेलो हेलो, एक मिनट, ये अनम्यूट થઈ ગયા છે अमी बेन। हाँ सॉरी गौरंग, हिरेनान जी, हिंदी में ही पूछना था कि हम ये जो व्यवस्थित शक्ति में डखो दखल हो जाती है उसके बारे में थोड़ा समझ दीजिए। तो कि जो आपने बताया कि कोई भी अपने सामने है, वो अपनी तरीके से चलाना चाहता है, तो आपने व्यवहार तो खुला नहीं किया है, तो शायद आप जो कहना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं वो कई तरीके से होता है। कई बार घर में कैसा होता है कि अपने हस्बैंड है तो उनकी बाबत में हो तो बात अलग होती है, बच्चों की बात अगर आप करते हो तो वो अलग है, अगर पहचान वाले कोई है उनकी बात है तो बात अलग है, सबके लिए अलग अलग बात होगी। लेकिन व्यवस्थित शक्ति में आपने जो बताया, तो व्यवस्थित शक्ति किसको कहते हैं? व्यवस्थित शक्ति किसको कहते हैं? डखोदखल की बात तो बाद में रहती है। हाँ, व्यवस्थित शक्ति किसको कहते हैं? ओके, मतलब ये जो कुदरती मतलब जो सामने व्यक्ति, अभी हस्बैंड की बात करते हैं अपन,
आपने बताया ना कि व्यवस्थित शक्ति सब जगह पे अलग अलग लागू होती है। तो अभी जो नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने कोई बात खुली नहीं करी है, तो हाँ। उसके हिसाब से वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इतना प्रश्न करूंगा कि व्यवस्थित शक्ति आप किसको कहेंगे? व्यवस्थित शक्ति किसको कहेंगे? जो भी मतलब क्रियाएं हो रही है मन वाणी वचन से, हमारी भी या सामने वाले की भी, तो ये वो उसकी सत्ता में नहीं है और ये कुदरत ही उसके पास करवा रही है और यही व्यवस्थित शक्ति ही तीसरी आज्ञा आप बोलिए। हाँ, बोलो, तीसरी आज्ञा बोलो। तीसरी आज्ञा हमको ये दी है कि भाई मन वचन काया हमारी भी व्यवस्थित शक्ति चला रही है और सामने वाले। तीसरी आज्ञा जो किताब में लिख के दिया है आपको वो बताओ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, बराबर। तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है तो कोई भी उसके अंदर दखल कर सकता है। आप जो पूछ रहे हैं ना कि उसके अंदर दखल करते हैं, तो कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर नहीं सकता है, उसको ऐसा समझता है कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी शक्ति नहीं है दखल करने की। करेक्ट। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति अगर बोलते हैं तो उसकी सेल परसेंटेज, दादा भगवान क्या कहते हैं कि संडास जाने की खुद की शक्ति नहीं है। हाँ, समझ में आया? तो वहां क्या कहता है कि मैं करता हूं। तो ये जो मैं करता हूं बोलता है ना, वहां पे अणसमझ है, गैर समझ है। व्यवस्थित शक्ति कर रही है और वहां पे जो समझ रहा है कि नहीं मेरे को करना पड़ेगा, मेरे से होगा, मैं नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो विचार जो आते हैं वो अणसमझ के हिसाब से आते हैं, गैर समझ के हिसाब से आते हैं। पूरी समझ प्राप्त नहीं की है उसके हिसाब से ऐसा उसको लगता है कि मेरे को करना पड़ेगा, मैं करूंगा तो होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। और वो दखल कर सकता ही नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। आप भी नहीं कर सकते कि कोई भी नहीं कर सकता है। हो ही नहीं सकती। कैसे आप करोगे बताओ मेरे को? दखल कैसे करोगे बताओ? सही है, बराबर है। हाँ, किसी की सत्ता ही नहीं है दखल करने की। लेकिन वहां पे गलती क्या हो रही है वो बताओ। हाँ, मैं दखल की सत्ता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो बताओ। मतलब वो अभी भी करता दिख रहे हैं। मैं कर रहा हूँ वो भी दिख रहा है और सामने वाला भी कर रहा है वही दिख रहा है। हाँ, उसको दखल कहते हैं। व्यवहार में जो क्रिया हो रही है उसको दखल नहीं कह रहे हैं। हाँ, समझ में आया? दखल किसको कहते हैं? तो दखल का सही जो उसकी व्याख्या है, जो उसका अर्थ है, वो समझना पड़ेगा कि किसे दखल कहेंगे। मैं करता हूं ऐसा जहां पे लगता है उसको दखल कहते हैं। वो करता है ऐसा जहां पे भी लगता है उसको दखल कहते हैं। सही है। वो लोग ऐसा करते हैं उसको दखल कहते हैं। जो व्यवस्थित शक्ति से हो रहा है वहां पे दूसरा कुछ भी मान्यता उसकी प्रारोपण कर रहा है उसको दखल कहते हैं। कुछ करने को दखल नहीं है। क्रिया स्वरूप में नहीं है वो, बराबर। क्रिया स्वरूप में नहीं है, मान्यता के स्वरूप में है। मान्यता के स्वरूप में है। रॉन्ग बिलीफ को दखल कहते हैं। सही है। कौन सी रॉन्ग बिलीफ? कि मैं करता हूं, वो करता है और वे करता है। बराबर। उसको दखल कहते हैं। समझ में आया? हाँ। अब आप क्वेश्चन करो। हाँ, तो अभी हम रोज शक्ति दादा से यही मांग रहे हैं क्योंकि हमारे में अभी वो मैं करता हूँ वो भी भाग है।
नहीं, अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि हाँ। कोई भी व्यवहार में हाँ हमको, कोई अपने हिसाब से चलाने के लिए जा रहा है, वो हाँ क्वेश्चन था आपका। हाँ हाँ वो वो बताओ, था। वो क्वेश्चन अब करो। हाँ अभी समझे हमारे घर में हस्बैंड हो, वो हमको अपनी मर्जी से पता है कि भाई यही करना होगा, ऐसा ही रहने का, यही चलना है, और अंदर से अपनी डिजाइन कुछ और होती है। वो अपनी डिजाइन हमको बताएंगे कि भाई इसी तरह से आज ये होना चाहिए, ये ही बनाना है, यही खाना है, यहीं पे जाना है। और हमारी अंदर से डिजाइन कुछ उनसे विपरीत भी होती है, और कभी कभी सहमत भी अलग होती है, अलग होती है। अलग होती है। तो अभी तब तब कैसे वो विज्ञान को अप्लाई करना है, ये तीसरी आज्ञा का, कि उनके मुंह से ये वाणी निकली है कि यही करना है। या आज समझो स्थूल एग्जाम्पल दो, तो वो बोलेंगे चलो आज भिंडी की सब्जी ही बनाना है, यही बनाना आज। तो और हमें मूड ना हो वो बनाने की, या हमें खाने की भी इच्छा ना हो, तो तभी वो एग्जैक्ट एट अ टाइम वो व्यवस्थित शक्ति हाजिर रहनी चाहिए, कि वहां पे अगर अपना थोड़ा भी ऊंचा नीचा अंदर से मन कुछ दिखा दिया तो वो डखो डखल हो गया, वो थोड़ा पूछना था। ये देखो, आपका क्वेश्चन क्या था और आपने पूछा क्या, समझ में आता है? ओके। इसके लिए पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन सही करना पड़ता है वहां पे। हाँ हाँ। क्योंकि अभी तक अपन जो बात करते हैं, तो जो बेसिक है, जो अभी समर्पण विधि करते हैं, और उसके बाद जो 5 आज्ञा बेसिक समझाते हैं, उसमें ये एग्जाम्पल सब आते हैं। याद है आपको कोई एग्जाम्पल? हाँ। क्या व्यवस्थित शक्ति के लिए आपको समर्पण विधि में क्या एग्जाम्पल दिया था, याद है? जब समर्पण विधि आपने कराई थी तब हाँ। क्या एग्जाम्पल दिया था? व्यवस्थित शक्ति का अभी याद नहीं आया है। वो वाइब से कढ़ी धुल गई या तो खारी बन गई। हाँ वो ग्लास वाला याद है, वो नौकर से ग्लास गिर जाता है। ग्लास गिर गया तो वो बराबर है, लेकिन ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको सुबह में जल्दी जाने का है, समझ में आया, और आपने वाइफ को बोला कि फटाफट खाना बना देना, बराबर। अब सब खाना बना रहे हैं, तो अब खाना बन गया, आपको परोस रहे हैं। अब परोसते क्या होगा कि अब जल्दीबाजी है, दोनों को जल्दी है, हस्बैंड को भी जल्दी है, वाइफ को भी जल्दी है, तो कढ़ी परोसते कढ़ी ढुल गई, तो फिर क्या करोगे? ये जो कढ़ी ढुल गई तो किसके हिसाब से ढुली? हाँ वो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से ढुली। लेकिन कहेंगे क्या कि तेरे को समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है, मैंने कल से बोल के रखा है कि मेरे को जल्दी जाने का है, फिर भी तुमने जल्दी नहीं किया, और ये सब जल्दीबाजी में पहले से करके रखते तो ऐसा नहीं होता, समझ में आया? तो ये सब बोलेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ बढ़ जाएगा। तो अभी समझो कि रोटी है और सब्जी है, तो उसके साथ कोई पिकल है कि ऐसा कुछ आप लेके एडजस्टमेंट करोगे, तो आपका खाने का भी हो गया। और फिर वाइफ को क्या कहने का है? तो कि भाई कुछ आपको कुछ लगा तो नहीं ना, जल तो नहीं गया ना, कुछ हाथ में पैर में कोई जल नहीं गया ना, तो उसको क्या लगेगा कि कल तक तो ऐसे थे नहीं, आज कैसे हो गया ऐसा? सही है, समझ में आया? तो वाइफ को भी अच्छा लगेगा। तो ये सब एग्जाम्पल अपने को क्या समझाते हैं में रहने के लिए, कि भाई ये कुछ भी हुआ है तो वहां पे किस आधार से हो रहा है, कि व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट लेने का है। समझ में आया? जैसे आपके हस्बैंड ने बोला कि भाई ये खाने का है, अगर यही चीज आपका बच्चा है 5 साल का 7 साल का, वो कहेगा कि मम्मी मेरे को ये खाने का है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? तब उसकी मर्जी का ही चलाएंगे। हाँ कहाँ फिर अपनी मर्जी रही? नहीं रही। ये बात है।
तो यहाँ पे व्यवसिक शक्ति नहीं, मैं और मेरापन बीच में आता है। समझ में आया कि मैं जो कहती हूँ वैसा उनको करना चाहिए। मेरे को ये अभी ये किया है तो ऐसा करना चाहिए, वो उनको ऐसा है तो उनको ऐसा करना चाहिए। तो ये सब के हिसाब से अपने को ये सब डिस्टर्ब होता है एक दूसरे के साथ। सही। मैं और मेरापन बीच में आता है, कोई चीज बीच में नहीं आती है। समझ में आया ना कि यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरे को विचार आया है, मेरे को ये अच्छा लगता है, तो वहां पे मैं और मेरापन बीच में आता है। मैं और मेरापन, हाँ। समझ में आया? तो ये दूसरे के, ये जहां पे भी अपन दूसरे के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो मैं और मेरापन तोड़ना है आपको अगर, तो ये सबसे बड़ी ये दवाई है कि किसी के हिसाब से आप चलो। सही है। समझ में आया? जहां तक अपन अपने हिसाब से चलेंगे, वहां तक ये मैं और मेरापन गाढ़ होता जाएगा। और दूसरे के हिसाब से जितना चलोगे तो ये मैं और मेरापन नहीं रहेगा, और मैं और मेरापन नहीं रहा तो घर में आनंद 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 का वातावरण हो जाएगा। समझे? ये जैसे आपका 5 साल का बच्चा है और वो खाना मांगता है, खाना बनाने का कहता है, तो कितना आनंद होता है। समझ में आया? होता है। हाँ, सही। अभी देखने के लिए जाओ तो बच्चे क्या करेंगे, बाहर का खाना मांगेंगे, लेकिन आपको बनाने का कहेंगे कि मम्मी मेरे को ये खाने का है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से है। क्यों ये अच्छा लगता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो मैं और मेरापन के हिसाब से ये अच्छा और गलत लगता है। हाँ, बस सही है। ये बात है। समझ में आया नहीं? बराबर। आया समझ में? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। आया बहुत अच्छी तरह से। हाँ, ये मतलब ये जो मैं और मेरापन, ये जो मेरापन है वही सता रहा है, और वो भी अभी मैं और मेरापन जब नहीं, मैं और मेरापन सता नहीं रहा है। ये सब लैंग्वेज नहीं चाहिए अपने अक्रम विज्ञान में। अच्छा, सता रहा है कोई सता नहीं है। सही समझ पक्की करने की, अपन अभी जो इकट्ठे हुए हैं वो आपको आपका स्वाध्याय करने का है। बराबर है। समझ में आया? और मेरे को मेरा स्वाध्याय करने का है। कोई भी जहां पे भी अज्ञान है, तो अज्ञान आपको सता नहीं रहा है। अज्ञान आपको सता नहीं रहा है। ये जहां तक ये लैंग्वेज आएगी, वहां तक आप क्रिया में है कि मेरे को ये चीज सता रही है, तो मेरे को ये निकालनी है। अब कितना भी पूरी जिंदगी इसको निकालने के लिए जाएंगे तो निकलेगा नहीं। जो आपको सता रहा है, उसको आप कितना भी मेहनत करने के लिए करेंगे ना, इसके पीछे निकालने के लिए, तो नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे आप? बराबर है, वो समझ ही ठीक कर देनी है। अज्ञान सता रहा है आपको? नहीं, अज्ञान सता रहा है। अज्ञान सता रहा है, मतलब अज्ञान के वजह से हमको, अज्ञान के वजह से हम वो उसको ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमें सता रहा है। अज्ञान के हिसाब से प्रॉब्लम है। नहीं रहा है। अज्ञान के हिसाब से प्रॉब्लम है। अज्ञान के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या है बताओ? आप इतने स्वाध्याय करते हो, सत्संग में आते हो, बताओ अब। इसका जवाब मुझे दो कि कौन सता रहा है, किसके हिसाब से प्रॉब्लम है। मान्यता है हमारी, जो कुछ भी नहीं है अभी भी काम कर रही है। इतना सत्संग में आते हैं, इतना सुनते हैं, फिर भी इतना छोटा सा जवाब के लिए कितनी दिक्कत पड़ती है। सही है। क्योंकि कौन सता रहा है कि कोई नहीं सता रहा है। किसके हिसाब से अज्ञान के हिसाब से दिक्कत है, तो उसके हिसाब से दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो कि ज्ञान जो आपको मिला है उसका उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है। अभी मेरे को इधर से अहमदाबाद से बंबई जाने का है और मेरे पास गाड़ी है,
तो और गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा तो क्या होगा? बराबर। तो मेरे को क्या सता रहा है उसमें? मुंबई जाने में क्या सता रहा है? बराबर, उपयोग मेरे नहीं पास है इसीलिए वो। मेरे को भूख लगी है और खाना खाने का है, खाना भी पड़ा है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कौन सता रहा है? खाना खाते हैं ना, तो वहां पे कोई सताता है? बराबर, वो ज्ञान वापर नहीं रहे, वो ज्ञान का हमारा। उपयोग नहीं हाँ, करते हैं। उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पास हाजिर है ज्ञान, उसका उपयोग करते नहीं है, और ब्लेम दूसरी चीज के ऊपर करते हैं। और जहां तक दूसरी चीज पर ब्लेम करेंगे, वहां तक सही चीज आपके हाथ में नहीं आएगी, सही समझ नहीं आएगी हाथ में। इसके लिए आप जो ये एक एक शब्द है, वो जहां एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में जहां भी क्रिया है, वहां तक अपना अटका हुआ है। अब कहीं पे भी क्रिया नहीं है, अज्ञान हटाने की क्रिया नहीं है, ज्ञान में रहने की क्रिया, ज्ञान में रहने की क्रिया नहीं है। मेरे को ज्ञान में, मैं ज्ञान में नहीं रह सकता हूँ, वो भी क्रिया ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। कोई भी जगह पे अक्रम विज्ञान में कहीं पे भी क्रिया नहीं है। तो क्या है? क्रिया नहीं है तो उसका क्या है? उपयोग ज्ञान का उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है, लेकिन उपयोग कैसे होगा? चलो उसके बाद उपयोग जितनी जितनी समझ पक्की होगी। हाँ, तो अज्ञान को हटाने का नहीं है, ज्ञान को फिट करने का नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है अक्के विज्ञान में। सिर्फ ये उपयोग है, और उपयोग किस तरह से आएगा कि सही समझ से। सही समझ से, बराबर है। अगर आपकी समझ सही है तो आपका उपयोग सही है, और आपका उपयोग सही है तो आपके पास परिणाम सही है। हाँ, तो वहां पे प्रश्न ही नहीं रहेंगे फिर। बराबर है, बहुत बड़ी बात है ये प्रश्न रहते हैं, उसका मतलब वो है कि हमारा उपयोग, ज्ञान का जो वापरना है, वो जहाँ पे जो ज्ञान का उपयोग है। और ज्ञान का उपयोग कैसे होगा? तो कि सही समझ से। आपकी समझ में आ गया तो उपयोग सही हो गया, और उपयोग सही हो गया तो परिणाम सही हो गया। ये बात है। बराबर है। तो जहाँ पे समझो ऐसा लगा कि ये गाड़ी क्यों यहाँ पे अटक गई, अच्छे से तो समझ रहे थे, सब हो रहा था, और कोई प्रसंग आया तो ऐसा लगता है कि तो वहां पे एक और ज्यादा फोकस देना था, उपयोग और रखना था, तो उसमें से बाहर निकल उपयोग नहीं रखा, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे क्यों ये ज्ञान उपयोग रखने का भी नहीं है। उपयोग वहां पे उपयोग रखा ऐसा नहीं है, सही समझ नहीं है वहां पे। जहाँ पे आप अटक गए हैं वहां पे सही समझ नहीं है। सही है। अगर आपके पास सही समझ है तो कहीं पे भी अटकने का नहीं आएगा। समझ में? ये जो आपके पास कार है, वो सही वैज्ञानिक तौर पे पूरी गाड़ी बनाई है, तो कहीं पे भी अटकती है नहीं। समझ में? और आपके पास कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम हुआ तो भी उसका सॉल्यूशन हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है, क्योंकि वो पूरे वैज्ञानिक तौर पे बनाया है, और पूरी सही समझ के हिसाब से बनाया है कि कुछ भी आएगा, खड्डा आएगा कि कुछ भी आएगा, तो इस तरह से ये वर्क करेगा, उसके अंदर एक एक पार्ट्स वर्क करेगा, इस तरह से बंद नहीं हो जाएगा। समझ में ना? तो पूरी वैज्ञानिक समझ चाहिए अपने को। वैज्ञानिक समझ दादा भगवान कभी कभी बात करते थे तो ये बात बहुत बार बोलते हैं कि ये समझ 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 करने का है, ऐसा बोलते थे दादा भगवान। बोलो अनिल बेन, और कुछ? हाँ, नहीं, समझ में आया बहुत अच्छे से कि ये समझ कर समझ ही वापरना है, उसी समझ का ही उपयोग रहेगा फिर वो। कहीं पे भी अटकते हैं तो समझने का है कि मेरी कहीं कहीं अज्ञान अभी वर्क करता है, सही समझ वर्क नहीं कर रही है। हाँ, बराबर। कहीं पे भी अटकते हैं तो ये जो व्यवहार किया, उसको आपकी जो दृष्टि है वो बाहर जो है उसको आप अंदर करते हो। मेरी कौन सी गलती है? बस
अगर आपको आपकी गलती समझ में आ गई तो जहां पे भी अटके वहां से आगे निकल जाएंगे। हाँ, खुद की गलती अगर समझ में और दिख गई अपन तो अभी फिर तक क्या करते हैं कि बाहर दूसरे की गलती, अभी तक अपनी जो दृष्टि बाहर है उसके हिसाब से दिक्कत है। समझ में आया नहीं? हाँ इतना ही है। बराबर। और ये हमारे को जो आज्ञा की जो दृष्टि दी है वो हमें खुद के तरफ देखने में सहाय करती है। हाँ मेरी कहाँ गलती हुई, बस बराबर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर क्षण इस तरह से रहना चाहिए। हाँ मेरी गलती कहाँ हुई, बस मेरी गलती कहाँ। और दादा ने बताया ना कि खुद की गलती देखने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी अगर दूसरों की गलती बंद कर दोगे। खुद की गलती इतनी अगर दिखने की तो दूसरों की गलती देखने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगी, ऐसा है। तो ये उस तरह तक पहुंचना है हमें। लेकिन ये यहाँ से शुरुआत करने की है। जहाँ पे भी अब मैं अटका, जहाँ पे भी अटके तो मेरी कौन सी गलती है, बस बराबर। जहाँ पे भी अटके वहां पे। हाँ हाँ बराबर, सही। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। गौरांग जी। जय सच्चिदानंद। हिरानंद जी, कोई नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन नहीं है? तो रजनी अंकल। आप हाँ, ओके ओके। जय सच्चिदानंद। चंद्रा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि इतना ज्ञान सुनते हैं। के पहले वो आप मेरे को बता देना जो आपको लास्ट टाइम बात हुई थी, वो चंदा बेन, या क्या लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम याद नहीं। लास्ट टाइम इससे पहले का याद है कि ये मान्य जो भी सुख है मान्यता का जो अपने नहीं इससे पहले का निश्चय की बात हुई थी, निश्चय की। आपने हाँ पूछा नहीं? हाँ राइट 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 राइट। हमारी निश्चय की कचाइश है जिसके कारण हमको क्या बात हुई थी, लेकिन उसमें निश्चय हमारा क्वेश्चन ये था कि इतना ज्ञान अंदर टच जो साधन है हमारा था ये क्वेश्चन, वो इतना टच क्यों नहीं होता कि एक एक शब्द यानी इतना टच क्यों नहीं होता? तो आपने बताया कि निश्चय की कचाइश है। हाँ, अभी आपको जाने का, अभी मोक्ष में जाने का है, ऐसा न्याय निश्चय है, तो फिर उसके लिए क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसके लिए आपको क्वेश्चन करने से पहले पूछ लिया। ऐसा सुना है कि मोक्ष इज अल्टीमेट। उसमें जो पहली स्टेशन आती है ना, वो अपने आत्मा को जानना, आत्मा का स्पष्ट वेदना होएगा तो ही मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो शायद मेरी अभी स्टेशन वो पहली स्टेशन पे अटकी हुई है गाड़ी। नहीं, कोई अटकी नहीं है। अच्छा हाँ, आपका न्याय निश्चय है, वही वहां पे भी अटका हुआ है। आपने नक्की कर लिया मुझे जाने का है, तो फिर गाड़ी चालू हो गई। आपने बोल दिया कि नहीं अभी नहीं जाने का है। आत्मा के लिए तो इतनी झंखना है, बचपन से ही झंखना है कि आत्मा का मरने से पहले आत्मा का स्पष्ट वेदना हो, ये तो अटल निश्चय निर्णय निश्चय है। पर लेकिन ये निश्चय क्यों किया आपने? निश्चय भी है, निर्णय भी है ना। पर लेकिन या क्यों किया ऐसा न्याय निश्चय? कि बचपन से आत्मा की बहुत महिमा सुनी है, वैल्यू बहुत सुनी है, और जो आत्मा ज्ञान प्रदान करते हैं उनकी भी बहुत 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 तो परीक्षा के बाद ही देते थे आत्म ज्ञान। और लेकिन ये आत्मा में क्यों रहने का है? सर्व दुखों से छूट जाते हैं क्या बात करते हो? या ऐसा नहीं हो सकता। चंदा बिन में रहने से दुखी कैसे हो सकती हो आप? पूरा संसार अंदर आ जाता है। और अगर चंदा बहन को सत्य मानते हैं तो पूरा संसार 1 मिनट में अंदर आ जाता है। पूरा कचरा तो संसार आ जाता है तो दिक्कत क्या है? भोगट आ जाता है, भोगट आ जाता है, फर्क है, अंधकार आ जाता है ना तो अंधकार में दिक्कत क्या है जी? अंधकार में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, लेकिन भय है ना। दिक्कत नहीं है ना, अंधकार में दिक्कत नहीं है ना। है क्या दिक्कत है? अंधकार ये है कि एक्चुअली ऑनेस्टली भय दूसरे जन्म का है, कि अगला जन्म बोलते हैं कि वो पक्षु में जानवर में नहीं जाना है,
हमको हाँ। शुद्ध गति में जाना है, तो उसके लिए नहीं, वो गति में तो अच्छा है ना, कुछ करना नहीं पड़ता है उसमें। अच्छा अपने को सामने से सब कुछ खिलाते पिलाते, अपने को कोई नौकरी नहीं करना पड़े, धंधा नहीं करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ता उसमें। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो अच्छा है ना। 4 गति में हाँ। दिक्कत, वो 4 पैर में दिक्कत क्या है? नहीं नहीं पता नहीं कहाँ कौन सी जन्म होता है, इतना देख के ही होता है कि लेकिन कहीं भी उसमें जन्म लेने में ये अपने को कुछ देना क्या कहाँ पड़ता, तो फ्री मिलता है ना। नहीं नहीं, जहाँ अल्टीमेट यहाँ आती जो समझ ये है। बॉडी मेरे को फ्री मिली है ना, उसमें इसमें दिक्कत क्या है? उसके लिए देना क्या पड़ता है आपको? नहीं, हर जानवर हर को जन्म में बॉडी तो फ्री मिलती है। बॉडी फ्री मिलती है, लेकिन होते हैं ना रिजर्वेशन 5 स्टार में कराए कि थोड़ी लोकल में कराएंगे, 5 स्टार 5 होटल स्टार में में, कराए ना। हाँ हाँ, हाँ तो अच्छा है ना, 5 स्टार में आप कराओ, अच्छा है हाँ, ना, उसमें मुक्त होने की क्या जरूरत है? 5 स्टार तो यही सिमंदर स्वामी है ना, पर मोक्ष हाँ नहीं है। क्योंकि है। अभी भी आप बोलते हो कि जगत फीका है, दुखदाई है, वो नहीं लगता है। हाँ ये होता है कि फिर से ये जन्म जो हमने बचपन से अभी तक यानी जो रिपीट हुआ प्रोसीजर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अभी ये भी कोई जन्म, ये आपने अभी क्या बताया? दुखदाई क्या? नहीं, दुखदाई ऐसा अभी तक नहीं, अभी नहीं लगता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं? अभी भी सेल लगे 50% ऑफ 80% ऑफ, तो देखो ज्ञान ध्यान मतलब रहता है, हाजिर रहता है, भले अलग पड़ते हैं कि नहीं, चंदा पे हो रहे हैं। लेकिन इतना दुखदाई नहीं लगता है ना। इतना दुखता ही नहीं लगता, ऑनेस्टली नहीं नहीं लगता है लगता ना? है, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है पता है? हाँ क्यों नहीं लगता है, बताओ, आप कुछ बताओ। क्यों नहीं दुखलाई लगता है? हम्म। एक्चुअली क्यों नहीं दुखता ही लगता है पता नहीं पर अगर अभी बोले कहीं डेथ आ जाए तो मैं बोलेगी नहीं, अभी तक स्पष्ट वेदना नहीं है, आई एम नॉट रेडी। मैं अगर नहीं तो नहीं, लेकिन नहीं दुख सुनता ही है अभी ना भी, अभी भी। दुखदाई क्यों नहीं लगता है वो बताओ। दुखता ही क्यों नहीं लगता, वो समझ नहीं था क्यों नहीं लगता है नहीं नहीं, इतना दुखता ही नहीं वो। हाँ पास्ट में जन्म जमाने में हो सकता है, अभी की इतनी नहीं, अभी दुखदाई डिजिटल क्यों वर्ल्ड नहीं में लगता है वो बताओ। वो क्यों नहीं लगता पता नहीं। इतना सारा सत्य साधन के अलावा डिजिटल साधन है, हर चीज साधन सुख सुविधा है, बराबर। दुख नहीं लगता है, दुख नहीं लगता हाँ ऑनेस्टली। हाँ, समझ में आया। तो ये हाँ जहां तक ये जो लक्ष्मी है ना, हाँ हाँ लक्ष्मी और विषय में जहां तक उसको सुख मिलता है ना, वहां हाँ तक उसको दुख नहीं लगता है। ओके लक्ष्मी विषय तो नहीं बोल सकते, दो पर चीज, लक्ष्मी लक्ष्मी दो हाँ बोल चीज, सकते हैं दो लक्ष्मी। चीज, दो चीज, ओके दोनों चीज। हम्म। बॉडी मिली है ना, तो ये हाँ संज्ञा, मैथुन संज्ञा है ही, जिसको भी बॉडी अच्छा मिली है उसको। समझ में आया? ओके तो आप ऐसा हम्म। मत बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, नहीं तो इधर चलेगा नहीं, जय अच्छा। सच्चाई संघ में नहीं चलेगा ऐसा। अरे दादा भगवान आप ही सिखाते हो कि दादा भगवान ने कच्चा माल को भी हाँ, एक्सेप्ट किया नहीं ऐसा मेरे में है नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं, क्योंकि स्वाध्याय हो रहा है ये। है। ओके ओके फाइन फाइन, हाँ, एंड तक स्वाध्याय के हो रहा लिए। है। हाँ तो ये क्यों नहीं होता है? तो कि जहां तक उसको इसमें सुख लगता है, लक्ष्मी और विषय में, हाँ पूजाने में, हाँ समझ में आया? मान में सुख लगता है, कीर्ति में सुख लगता है। हम्म जहां जहां पे भी ये सुख मिलता है ना, वहां तक उसको सुख दुखदाई नहीं लगता है। हम्म। और दो कॉमन मेन चीज है, कॉमन चीज दो है, हाँ लक्ष्मी और विषय, वो कॉमन है। ओके हाँ, तो ये दुखदाई नहीं लगता है जहां तक उसको उसमें से सुख मिलता है ना। जब उसमें से सुख मिलने का बंद होवे ना, हाँ तब उसको लगे कि दुख है। ओके हाँ, ये बात है। ओके मेरे को बात यही करने की थी, आपको सब क्वेश्चन पूछ के। अच्छा वेरी नाइस हाँ। पूछिए अब। एक्चुअली किसने रिक्वेस्ट की कि पूछ लो, तो पूछ लो। मैंने बोला तो था उसको डायरेक्ट पूछो, तो उसने बोला कि बुद्धि के लेवल पे मतलब वैसे जितना सुनते हैं बस समझ में आ गया है, तब आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन वर्तन में नहीं आते हैं, तो क्या ये डिस्चार्ज कर्म है? क्या फिर से बताइए। किसने पूछा है कि ज्ञान दादा भगवान का ज्ञान नहीं, सुनते? आपको क्या समझने का इसमें? मेरे किसी और के लिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको पूछा। लाओ ना इधर।
अब अच्छा ठीक है, आपको भी मैंने नहीं देखा, उसको भी नहीं दे सकता हूँ अभी, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, मैं उसको रिक्वेस्ट करेगी अगर हम्म। वो खुद पूछे तो। मैंने उनको यही बोला खुद पूछेंगे तो अच्छा है ऐसे। हाँ, उसको ही पूछना पड़ेगा, हाँ क्योंकि एक आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो जवाब देंगे, तो वो जवाब में से भी उसको सवाल करने का है, क्योंकि हाँ अभी उसका क्वेश्चन अच्छा होगा ठीक है। तो वो जवाब में से सवाल कर सकते हैं। अगर हाँ उसका क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर वो जवाब में से सवाल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अच्छा तो मेरा ही क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला ना कि दुखता ही नहीं लगता है संसार, अगर जैसे बोलते हैं ना अपने दार्य प्रमाणे होता है तो हमको दुख नहीं लगता है, राइट? तो हम्म वैसे ही हमको जैसे कोई आर्ट है उसमें अगर अपना माइंड बिजी है तो वो मीठा ही लगता है किसको, जैसे पेंडिंग आर्ट है तो जो भी उसको फेवरेबल वर्क है उसके हिसाब से, तो वहां पे दुख की नहीं होते हैं, यानी वहां पे थक भी जाएगा, जहाँ हॉबी होगी ना थक भी जाएगी तो मीठा ही लगता है। तो वो क्या आप भी नहीं, वो दिखाते मीठा नहीं से लगता, वो मीठा नहीं लगता। क्या मीठा लगता है बताओ? क्या मीठा लगता है? आपने जो काम किया ना, वो काम हाँ किया वो मीठा नहीं लगता है। क्या मीठा लगता है? कुछ भी अपने जो समझे किसको ड्राइंग है कुछ सेल नहीं करना है पर उसको हॉबी है तो हम्म, उसमें मजे से भले ओवर टाइम भी करेगा तो मजा आएगा, नहीं, उसमें वो दुख मीठा नहीं लगता है। सुख नहीं वो लगता है, वो मीठा नहीं लगता है। वो मीठा नहीं लगता है ऐसा। नहीं। क्या मीठा लगता है मीठा बताओ? है नहीं, हाँ क्या मीठा लगता है? उसमें कोई बोलेगा नहीं कि चंदा बेन आपने बहुत अच्छा किया, हाँ, वो बहुत मीठा लगता है। अगर अच्छा आपने कोई भी काम बहुत अच्छा किया लेकिन किसी आपके नजदीक के किसी ने बोल हाँ दिया ना कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल हम्म, दिया, तो देखो क्या मीठा लगेगा। हम्म, तो बहुत बहुत घटिया बनाया है, ऐसा बोल दिया किसी ने, फिर कहाँ गई मिठास? हम्म, कहाँ गई मिठास? तो मैंने जो ये सब बताया ना अभी, इसमें ये संसार में कौन सी चीज के हिसाब से अटके है, वो बता हम्म, दिया आपको। ओके हाँ, या ये हम्म, कोई अपने को ये मान देता है ना हाँ कि बहुत अच्छा किया, वो मीठा लगता है। अच्छा हाँ, उसके हिसाब से अपन अटके हुए हैं, उसके हिसाब से मुक्त होने का मन नहीं करता है, उसके हिसाब से मुक्त होने का मन नहीं करता है, तो आपको ऐसे ज्ञानी पुरुष भी इस तरह से मिलेंगे ना, तो भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ओके क्योंकि अभी तक आपको इस तरह से जो भी काम करते हैं, हाँ वो काम में जो भी एप्रिसिएशन मिलते हैं आपको, उसके हाँ हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है। ओके ये ओके और इसके हिसाब से क्या होगा, तो यानी आपके पास आके चले जाएंगे, फिर भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अभी ओके तीर्थंकर अपने पास आए और चले गए, और हम लोगों ने लाभ नहीं लिया। ओके वो इस तरह से हुआ है। तो लाभ न लेने का रीजन अंतराय कर्म भी हो सकता है। नहीं, ये संसार में आपको इसमें सुख लगता है, जो तीर्थंकर है उसमें ओके सुख नहीं लगेगा। ये बहुत मीठा ओके लग रहा है। ओके हाँ हाँ, जो मीठा लगेगा उसी के तरफ जाएंगे ना, हाँ बस ऐसा हाँ है। अच्छा हाँ, आपने कुछ ड्राइंग किया, कुछ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छा कहेंगे ओ तो फिर अभी ज्ञानी की जरूरत नहीं है, मेरे को ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अभी ज्ञानी के ओके पास नहीं जाने का है। ओके ये लोग मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ज्ञानी के पास जाएंगे तो दो डालेंगे मेरे को। अच्छा हम्म, ज्ञानी तो ओके धोने का ही काम करते हैं, मैल हटाने का काम करते हैं। ओके हम्म तो पर कभी कभी मन आप जैसे सिखाते हो सत्संग में कि किसको होता है फाइल नंबर 1 को उसको अलग जानो, आप शुद्ध आत्मा हो अपनी शुद्ध आत्मा में, तो वो कहाँ हमारी ये अप्लाई करना कहाँ हमारा गलत हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, कहाँ हमारा समझ में नहीं मिसयूज आया हो क्या? सकता है? आप क्या क्या पूछते हो, समझ में नहीं आया। ऐसा जब मीठा लगता है कुछ भी उसमें वर्तन में होता है चाहे कर भी छूट नहीं पाते कोई कार्य में जो हमारा हम्म फेवरेबल है, तो हम्म अगर समझो वहां से नहीं छूट पाते तो अब फिर तो बोलते क्या समझने का है वहां पे कि ये रिलेटिव है। अच्छा समझ में आया कि हाँ आज ये मेरे को ये बहुत अच्छा बोल रहा है, अच्छा कल यही इंसान मेरे को बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है। क्यों? यहाँ ये पे रिलेटिव है। यहाँ पे यहाँ पे जो फाइल नंबर 1 की डीलिंग है ना दूसरे से नहीं है, फाइल नंबर डीलिंग की खुद से खुद की डीलिंग है,
जहाँ उसको डायरेक्शन देना है, इधर हाँ, रिलेटिव में या मैं वही डायरेक्शन के लिए ही बात कर रहा हूँ। या तो यहाँ पे डीलिंग कोई और सामने ऐसे फाइल नहीं है जो हाँ। ऐसे अप्रूव ये करे या मेमा करे या अप्रिशिएट करे। मैं अपने साथ की डीलिंग की बात करता हूँ। ओके हाँ, आप ओके सुनते कम है ऐसा लगता मुझे। मैंने ओके आपको वही बताया कि ओके अभी ये चंदाबेन को कहने का है कि ये इंसान आज आपको बहुत अच्छा बोलता है, इसके लिए मीठा लग रहा है, हाँ पर यही आपको ऐसा बोलेगा कि ये सब घटिया है। हाँ तो ये जगत कैसा है कि रिलेटिव है। ओके रिलेटिव मतलब क्या, परिवर्तनशील। आज अच्छा बोला कल गलत बोलेगा। ओके तो उसमें अगर मैं भरमा गया तो ये हाँ मेरा जन्म मरण चालू रहेगा। ये चंदाबेन को समझाने का है। ओके ओके समझ में आया चंदाबेन? ओके हाँ या ऐसा है। बहुत अच्छा जय बहुत सच्चिदानंद। अच्छा। जय सच्चिदानंद। ठीक जय है, सच्चिदानंद हिरण्यनाथजी, समय जय થયો છે, તે મંત્ર બોલાવજો. ચંદ્રજી આપ ફોલો कीजिए. ओके नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्वपावपणासनो, सव पावक पनासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, परमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।